अस्सलाम वालेकुम। सामईन मोहतरम, उर्दू शाइन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, ये वाक़या है सन 1971 का, जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एशिया सीरीज़ जारी थी। इस सीरीज़ के पहले दो टेस्ट मैच दोनों टीमों के कप्तानों की दिफाई हिकमत अमली के बायस बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो चुके थे, और इंग्लिश अखबार दी गार्डियन के सहाफ़ी ब्रायन चैपमैन ने उस वक्त लिखा था कि खतरा है कि अगर तीसरे टेस्ट का नतीजा भी ऐसा ही हुआ तो क्रिकेट के खेल पर कई सवालिया निशान उठ जाएंगे। और इसी पस मंज़र के बायस मेलबर्न में होने वाले उस आखिरी टेस्ट मैच की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन शूमी किस्मत के उस टेस्ट मैच के पहले 3 रोज़ बारिश की नज़र हो गए, जिसके बायस वो मैच भी बगैर किसी नतीजे के ख़त्म करवा दिया गया। नाजरीन, उस मैच की मनसूखी के बाद ये खदशा था कि दोनों टीमों के क्रिकेट बोर्ड्स को तकरीबन 80,000 पाउंड नुकसान उठाना पड़ेगा। लिहाजा उस नुकसान से बचने के लिए मनसूख शुदा टेस्ट के 5वें दिन एक 40 ओवर्स का मैच मुनक़िद कराने का फैसला किया गया। आखिर मैच तो तश्कील दे दिया गया, लेकिन एक और नया मसला पेश आया कि उस मैच को स्पॉन्सर करने के लिए कोई कंपनी तैयार ही न थी। और फिर शदीद तगो-दौ के बाद बिल्कुल आखिरी वक्त में बड़ी मुश्किल से एक सिगरेट बनाने वाली कंपनी ने उस मैच में ताआवन करने पर आमादगी जाहिर की, जिसके बाद मैच के बेहतरीन खिलाड़ी के लिए 90 पाउंड की रकम मुख्तस की गई। सामईन, अब ये मैच शुरू हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच 5 विकेटों से बआसानी जीत लिया, जबकि मैन ऑफ द मैच का एजाज इंग्लैंड के खिलाड़ी जॉर्ज एडर्ज के हिस्से में आया, जिन्होंने 82 रन की शानदार इनिंग खेली और ये आलमी एक रोज़ा मैचों की पहली 50 साबित हुई। इस मैच की एक और ख़ास बात यह थी कि इसको देखने के लिए 46,000 से ज़ायद शायकीन स्टेडियम में आए हुए थे, जो कि मुंतज़मीन के लिए खुशगवार हैरत का बायस बने। सामईन, मेलबर्न में होने वाले इस तारीखी मैच के बावजूद एक रोज़ा मैचों की शोहरत में काबिल कदर इजाफा देखने को ना मिला, लेकिन इसके बरक्स डोमेस्टिक क्रिकेट में वनडे मैचों ने खासी मकबूलियत हासिल कर ली। मेलबर्न में खेले गए मैच के 4 साल बाद तक आलमी सतह पर सिर्फ 18 एक रोज़ा मैच खेले गए, और इन मैचों में खिलाड़ी सफ़ेद यूनिफॉर्म ही पहनते थे, और ये मैच टेस्ट में इस्तेमाल होने वाली सुर्ख गेंद से ही खेले जाते। नाजरीन, बिल आखिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मेलबर्न वनडे के ठीक 4 साल बाद सन 1975 में दुनियाई क्रिकेट की उस वक्त की बेहतरीन 8 टीमों पर मुहित पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया, और ये दुनिया का पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975 को इंग्लैंड में खेला गया, और इसके तमाम मैचेस की हर इनिंग 60 ओवर्स पर मुश्तमिल थी। 1975 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने वाली 8 में से 6 टीमें वो थीं जिन्हें टेस्ट मैच स्टेटस मिल चुका था, जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज, जबकि बाकी 2 टीमों में श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका को शामिल किया गया, और इन 8 टीमों को 4-4 के 2 ग्रुपों में तकसीम कर दिया गया। सामईन, इस टूर्नामेंट के इब्तदाई मैचों में से सबसे अनोखा मैच इंग्लैंड और भारत के दरमियान खेला गया, जिसमें इंग्लैंड ने भारत को 202 रन से हराया था। इस मैच को मौरखीन की तरफ से सख्त तनकीद का निशाना भी बनाया गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर का इंतहाई सुस्त रवि से खेलना था। उस मैच में इंग्लैंड ने 60 ओवर्स में भारत को 334 रन का हदफ दिया, जिसके ताक़ुब में भारत की टीम 60 ओवर में 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर सिर्फ 132 रन बना पाई, और सुनील गावस्कर ने 174 गेंदों पर सिर्फ 36 रन बनाए, जो आज तक हैरत के साथ याद किए जाते हैं। नाजरीन, भारत और इंग्लैंड के इस मैच के बाद इस टूर्नामेंट में और भी दिलचस्प मैच होना शुरू हो गए, और वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाने वाला फाइनल एक यादगार मैच साबित हुआ, जिसमें वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को 291 रन का हदफ दिया, जिसे पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने शदीद लड़ाई के बाद आखिर सिर्फ 17 रन की दूरी पर अपने घुटने टेक दिए और दुनिया का पहला वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ के नाम कर दिया। सामईन, आने वाले कई सालों में वर्ल्ड कप में बहुत सारी तब्दीलियां आईं, और 1987 के वर्ल्ड कप में मुख्तलिफ जिद्दतें देखने को मिली। सबसे अहम बात इस टूर्नामेंट की ये थी कि ये पहली बार इंग्लैंड से बाहर मुनक़िद हो रहा था, और इस वर्ल्ड कप की मेज़बानी इंडिया और पाकिस्तान मुश्तरका तौर पर कर रहे थे। माजी के टूर्नामेंट के मुकाबले में इस वर्ल्ड कप में एक इनिंग में ओवर्स की तादाद 60 से कम करके 50 कर दी गई थी, और क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे सनसनीखेज फाइनल 1987 में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के माबैन खेले जाने वाले इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 7 रन से फतह नसीब हुई। सामईन, 5 साल बाद 1992 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेले जाने वाला वर्ल्ड कप दुनिया की तारीख में इनकलाबी हैसियत रखता है। इस आलमी मुकाबले में पहली दफ़ा सफ़ेद गेंद का इस्तेमाल, रंगीन यूनिफॉर्म, फील्डिंग से मुतल्लिक पाबंदियाँ और मसनूई रोशनी में खेलना मुतारिफ करवाया गया, और इसके बाद से क्रिकेट की तारीख में मुख्तलिफ छोटी बड़ी तब्दीलियाँ लाई गईं, जिनमें से क्रिकेट की एक और किस्म 2020 को भी मुतारिफ कराया गया। सामईन, 1992 से 2007 तक क्रिकेट वर्ल्ड कप मुख्तलिफ बराज़मों में खेला गया। पहले 3 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेले गए, लेकिन इंग्लैंड 3 बार फाइनल में पहुंचने के बावजूद अब तक कोई भी वर्ल्ड कप नहीं जीत सका।
اس کے بعد सन 2011 کا ورلڈ کپ تیسری بار برصغیر میں کھیلا گیا جہاں میزبان انڈیا نے عالمی کپ دوسری بار جیتا۔ پھر 2015 کا ورلڈ کپ آسٹریلیا میں کھیلا گیا جہاں اس بار بھی فتح کا تاج میزبان آسٹریلیا کو نصیب ہوا۔ ناظرین، کرکٹ ورلڈ کپ کی دوڑ میں آسٹریلیا سب سے آگے ہے جنہوں نے اس ٹورنامنٹ میں 5 دفعہ کامیابی حاصل کی۔ انڈیا اور ویسٹ انڈیز کے حصے میں یہ اعزاز 2 بار آیا جبکہ پاکستان اور سری لنکا نے ایک بار ورلڈ کپ جیتا۔ ناظرین، 1975 کے بعد 2019 میں انگلینڈ میں آج اتنی جدید دور میں ورلڈ کپ کھیلا جا رہا ہے کہ اگر تاریخ کا جائزہ لیں تو 1975 میں کھیلے جانے والے ورلڈ کپ اور انگلینڈ میں ہونے والے 5ویں ورلڈ کپ میں کوئی چیز بھی مشترک نہیں ہے۔ لیکن ہاں، 1971 میں اس دن تو میلبرن میں شائقین کو بارش کی وجہ سے مایوسی تو ہوئی ہوگی، لیکن آج 48 سال بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس بارش کے باعث ہونے والے کرکٹ میچ کی اہمیت کتنی زیادہ تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اردو شائن کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔